शकुंतला की कहानी भारतीय जनमानस को सदैव ही आकृष्ट करने वाली एक रुचिकर कहानी है। सदैव ही लोगों को अपने मन में इस कहानी को जानने की इच्छा और उत्कंठा सदैव बनी रहती है। शकुंतला की प्रसिद्ध कहानी महाभारत के आदि पर्व में और कालिदास द्वारा लिखित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में मिलती है। एक दिन राजा दुष्यंत ने वन में कण्व ऋषि के आश्रम में शकुंतला को देखा और वे उस पर मोहित हो गए। वास्तव में शकुंतला विश्वामित्र और मेनका की संतान थी। दुष्यंत और शकुंतला ने गांधर्व विवाह कर लिया। शकुंतला के साथ कुछ दिन व्यतीत करने के पश्चात राजा पुनः अपने राज्य जाने लगे और उन्होंने शकुंतला से पुनः लौटकर उसे ले जाने का वादा किया। राजा पहचान चिन्ह के रूप में अपनी अंगूठी शकुंतला को देकर चले गए। एक दिन शकुंतला आश्रम में ऋषि दुर्वासा आए। शकुंतला ने उनका उचित आदर सत्कार नहीं किया तो उन्होंने शाप दे दिया कि जा, तू जिसे भी याद कर रही है वह तुझे भूल जाएगा। गर्भवती शकुंतला की सखी ने ऋषि से इस त्रुटि के लिए क्षमा याचना की। ऋषि को दया आ गई। उन्होंने कहा कि कोई प्रतीक चिन्ह जब तुम राजा को बताओगी तो उसे याद आ जाएगा। शकुंतला राजा से मिलने के लिए निकल गई। मार्ग में वह अंगूठी एक सरोवर में गिर गई जिसे मछली ने निगल लिया। शकुंतला राजभवन पहुंची किंतु राजा दुष्यंत ने उसे पहचानने से मना कर दिया। राजा दुष्यंत के द्वार पर शकुंतला के अपमान के कारण आकाश में बिजली चमकी और शकुंतला की मां मेनका उसे ले गई। उधर वह मछली एक धीवर के जाल में आ गई। मछली के पेट से वह अंगूठी निकली। मछुआरे ने उस अंगूठी को बहुमूल्य समझकर राजा दुष्यंत को भेंट कर दी। राजा दुष्यंत ने जब वह अंगूठी देखी तो उन्हें सब कुछ याद आ गया। महाराज दुष्यंत बहुत पछताए। कुछ समय पश्चात इंद्रदेव के आमंत्रण पर एक युद्ध में भाग लेने के लिए राजा दुष्यंत इंद्र नगरी अमरावती गए। युद्ध के बाद जब वे आकाश मार्ग से वापस लौट रहे थे तभी उन्हें मार्ग में कश्यप ऋषि के आश्रम में एक सुंदर बालक खेलते हुए दिखा। मेनका ने शकुंतला को कश्यप ऋषि के आश्रम में ही छोड़ा हुआ था। वो बालक शकुंतला का ही पुत्र था। जब उस बालक को राजा दुष्यंत ने देखा तो उसे देखकर उनके मन में प्रेम उमड़ आया। वो जैसे ही उस बालक को गोद में उठाने के लिए उद्यत हुए तो शकुंतला की सखियों ने चेताया कि राजन, आप इस बालक को छुएंगे तो इसके भुजा में बंधा हुआ काला डोरा सर्प बनकर आपको डस लेगा। राजा ने इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और उस बालक को गोद में उठा लिया। लेकिन बालक को गोद में उठाते ही उस बालक की भुजा में बंधा काला डोरा टूट गया जो उन दोनों के रक्त संबंध को सिद्ध कर रहा था। शकुंतला की सखियों ने सारी बात शकुंतला को बताई तो वह दौड़ती हुई राजा दुष्यंत के पास आई। राजा दुष्यंत ने भी शकुंतला को पहचान लिया और अपने किए की क्षमा मांगी और उन दोनों को अपने राज्य ले गए। महाराज दुष्यंत और शकुंतला के उस बालक का नाम भरत था जो आगे चलकर एक महान प्रतापी सम्राट बना। मित्रों, इसी प्रकार की कहानियां जो भारतीय संस्कृति का एक अंग हैं, उन्हें यदि आप सुनना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी लिखें ताकि मैं उस प्रकार की कहानियां आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। हार्दिक धन्यवाद।